हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही खास वीडियो लेके आई हूँ। तो कि आप बहुत लोग जानना चाहते हैं। ये देखो, मैंने घर पे रखा, अपने शिव शंभू की पूजा करती हूँ, रोज अभिषेक करती हूँ, रोज जल डालती हूँ। जो अपने घर में शिव शंभू को रखता है तो उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है, कोई भी परेशानी नहीं आती है। तो आप अपने घर में एक छोटा सा शिवलिंग लाइए और रोज अभिषेक करिए। अगर शिव भक्त हैं तो जरूर करिए। अगर नहीं भी हैं, अगर किसी और भगवान को मानते हैं, फिर भी आप शिव शंभू पर जल चढ़ाते हैं तो आपकी सारी रोग विपदा जो भी परेशानी होगी आप वो दूर कर सकते हैं। तो क्या मैं आज आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ पशुपति व्रत का। पशुपति व्रत इतना महत्व है, इतना महत्व है कि आपकी कोई भी मनोकामना, कोई भी इच्छा नहीं पूर्ण होनी है। बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, मतलब बहुत बड़ी विपदा है आपके घर में, तो आप ये पशुपति व्रत रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा। और इससे मैंने सुना है कि जो भी रखता है, ये 5 व्रत करते हैं, 5 मंडे आप कर लीजिए पशुपति व्रत का, तो सारी इच्छाएं पूरा हो जाती है। तो मैं बताती हूँ आपको कि आपको इसमें कैसे क्या करना होता है पशुपति व्रत में। तो पशुपति व्रत में आपको क्या करना होता है कि आपको किसी भी सोमवार से आपको स्टार्ट कर लेना होता है। कोई भी सोमवार हो, लेकिन सोमवार से ही स्टार्ट करना होता है। तो आप सोमवार से करोगे और ये पशुपति व्रत मात्र 5 सोमवार रखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है, 5 ही रखना है। लेकिन इसमें बहुत ही नियम जो है ना, बहुत ही कठिन है, इसको ध्यान देना। अगर इसमें थोड़ी सी भी आपकी गलती हो जाती है तो आपके मनोकामना जो भी मांगते हो ना, वो पूर्ण नहीं होता है। इसमें नियम का बहुत ध्यान देना है। तो आपको 5 व्रत रखना है। सबसे पहले ध्यान देने की बात है कि इसमें आप जहाँ से व्रत स्टार्ट कर रहे हो, जहाँ पे आप रह रहे हो, अगर ससुराल में हो तो ससुराल से आइए, जहाँ भी आप रहते हो वहीं से आपको ये 5 व्रत कंप्लीट करना। नहीं कि आप अगर ससुराल में हो तो ससुराल में कर लिए, या मायके चले गए तो फिर वहाँ भी आप कर लिए, तो नहीं, ये आपकी सफल नहीं होगा, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। तो ये सब ध्यान देने की बात है। तो सबसे पहले आप पशुपति व्रत स्टार्ट करते तो 5 सोमवार रखोगे। तो सब पहले पशुपति व्रत में सुबह उठोगे, नहाओगे धोओगे, एकदम स्वच्छ होगे, सीधे जाओगे मंदिर। और मंदिर भी आपको ये ध्यान देने की बात है कि जहाँ आप एक मंदिर जा रहे हो, कोई भी शिव शंभू का कोई भी मंदिर आपके आसपास है, वहाँ आप रोज जाते हो, तो वहाँ ही आप जा रहे हो तो वहीं पे 5 आपको व्रत वहीं मतलब पूजा करनी है। ना ही कि आज इस मंदिर में कर लिए, कल दूसरे मंदिर में कर लिए, तो फिर भी आपकी इच्छा नहीं पूरी होगी। ये सब ध्यान देनी, यही सब गलती लोग करते हैं, तो इसलिए इच्छा नहीं पूरी होती है। तो ये सब ध्यान देने की बात है। तो आप जो भी अपने थाल सजा लेना, जैसे मंदिर में आप जाते हो शिव शंभू पर जो जो भी अर्पित करते हो वो चीज़ें ले जानी है। जैसे कि बेलपत्री, समीप पत्र, धतूरा, भांग, फूल में पीला वाला चंदन, लाल वाला चंदन, व्हाइट वाला चंदन, अक्षत और मूंग के दाने। बहुत ही शुभ होता है, मूंग के दाना आप चढ़ाइए जरूर। और काला वाला तिल, जई मतलब जनेऊ, पान, सुपारी, मतलब जो जो भी आप थाल में सजा लीजिए। और इतना सजाइए, मतलब इतना रखिए ना कि आप सुबह पूजा कर रहे हो तो उसी थाल से शाम को भी पूजा कर लो, क्योंकि शाम में फिर दूसरा उसमें चीज़ें नहीं रखते हैं, वही चीज़ें शाम को भी ले जाते हैं। और बहुत लोग यही मिस्टेक करते हैं कि सुबह ले गए पूजा करें, फिर आए थाल को धुल दिए, फिर दूसरा फिर शाम में रख ली। तो ये सब नहीं, आप इतना रखो ना कि दोनों टाइम का पूजा हो जाए, सुबह और शाम। और फूल वगैरह रखें, बेलपत्री तो रखें ही रखें, और धतूरा रखें, मिल रहा है तो पान, मतलब जो भी, कनैल का फूल शिव शंभू को बहुत पसंद है, जो जो शिव शंभू को पसंद है वो सब अर्पित करना चाहिए। सुबह जाइए, दूध का अभिषेक, दूध, दही, घी, चीनी और शहद, या तो पंचामृत बना के ले जाइए, या तो अलग अलग उसमें शिव शंभू पर अर्पित करिए। फिर जल का, गंगा जल का अभिषेक करिए, ये सब करिए। फिर चंदन लगाइए और घी का भी लेप लगाइए अलग से। तो ये सब पूजा पशुपति व्रत में अच्छे से करिए। और जो भी मनोकामना है वो मन में मान लीजिए कि प्रभु आज से मैं पशुपति व्रत स्टार्ट कर रही हूँ और मेरा ये मनोकामना है, आप पूर्ण करना, और गलती कुछ भी नहीं होनी चाहिए। और जाइए पूजा करके, दीपक जला के सुबह, फिर वापस आ जाइए, जो मनोकामना है वो कह के फिर थाल को ले आकर रख दीजिए। थाल को धुलना बिल्कुल नहीं है, और एक्स्ट्रा लेके जाना है पूजा के। वही जो सामान सुबह लेके गए हो ना, वही सामान आपको शाम को भी वही सब चीज़ों से पूजा करनी है, तो ले आकर रख देना है। और फिर शाम होता है तो शाम को आप नहा लो, नहा हुआ के स्वच्छ हो जाओ, फिर आप वही थाल लेके, और जो लोटा लेके आए हो वो लोटा आप वैसे ही रख देना, धुलना बिल्कुल नहीं।
और फिर उसमें जल भर के आप लेके जाइए। शाम को चाहें तो आप अभिषेक कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है, नहीं तो आप जल का छींटा करके, लेकिन वो वही लोटा लेके आपको जाना है, चेंज नहीं करना है। और छींटा करके आपको पूजा करना है। पूजा करने के बाद आपको शाम के टाइम प्रसाद बना के मीठा लेके जाना है। आपको पूरे दिन नमक नहीं खाना, मतलब फलाहार करना है, जैसे कि आप और बाकी व्रतों में करते हो, फलाहार करते हो, नमक नहीं खाना होता है, तो नमक नहीं खाना है इसमें। तो और खीर का भोग बना के ले जाइए, चाहे हलवा ले जाइए, पुआ ले जाइए, कुछ भी मतलब मीठा बना के घर से ले जाइए और मंदिर में ले जाइए। आपको 6 दीपक मतलब तैयार करने हैं। तो आप आटे का दीपक बना लो, या तो मिट्टी का, जो मिट्टी का मिलता है मार्केट में, वो दीपक ले जाइए, लेकिन घर से ही लगा के ले जाइए। ये नहीं कि आप घी ले जाइए, बत्ती ले जाइए, वहीं लगाइए, नहीं, आपको घर से अपना 6 दीपक अच्छे से तैयार करने हैं और 6 दीपक आपको ले जाना है, भोग लेके जाना है, भोग को मंदिर में ले जाना है और उसको 3 हिस्से में कर देना है। 2 हिस्से शिव शंभू को पूजा करने के बाद वहाँ पे भोग लगा देना है 2 हिस्से, और 1 हिस्से आप अपने थाल में रख के वापस लाना है। वहाँ पे आप 6 दीपक ले जाएंगे, तो 6 दीपक में 5 दीपक वहाँ शिव शंभू के सामने जला देंगे, और छठा दीपक आप थाली में रखेंगे, उसको भी नीचे रख देंगे जहाँ आप जला रहे हैं, ठीक है। और जलाने के बाद वो दीपक फिर थाल में रख लेंगे। ये सब लोग बहुत मिस्टेक करते हैं, या तो फिर थाल से उतारते नहीं हैं, तो ये लेकिन उतारना बहुत जरूरी होता है। उतार के आप वहाँ पे जहाँ पे 5 दीपक जला रहे हो वहाँ उसको भी रखो, फिर उसको वापस लेके आना होता है। और जो भोग बना के लेके गए हो, तो 2 हिस्से आप वहाँ पे चढ़ा दो, 1 हिस्सा आप लेके आओ। और फिर आप ये सब करने के बाद पूजा दीपक कर लिए, दीपक जला लिए। उसके बाद जो आपकी मनोकामना, आप जिसके लिए व्रत को रख रहे हो, वो आप शिव शंभू से कहिए कि प्रभु मेरी मनोकामना पूर्ण करे, आप जिस भी इच्छा से कर रहे हो। उसके बाद आप सीधे घर आइए। ये नहीं कि बहुत लोग क्या करते हैं ना, मिस्टेक करते हैं कि किसी से बातें करने लगे या फिर कहीं चले गए घूमने वगैरह, तो ये सब नहीं करना है। सीधे आप अपने घर आइए और सीधे अपने आके घर द्वार के पास जो आपके राइट साइड पड़ रहा है, मतलब जिधर से आप घर में घुसते हैं, तो आपके राइट मतलब हैंड के तरफ उधर आप 1 दीपक जो उसमें है उसको वहाँ पे जलाना होता है, उसको आप जला दीजिए। उसके बाद अपने घर में आइए। उसके बाद आने के बाद आप अपने थाल को रख दीजिए, और जो प्रसाद लेके आए हैं उसको आप पहले खाना खाने के मतलब नमक खाने से पहले आप अर्पित कर लीजिए, मतलब उसको ग्रहण कर लीजिए, अपने खा लीजिए। और वो प्रसाद जो है ना, किसी को शेयर नहीं करना है, खुद ही खाना है। ये लोग बहुत लोग कहते हैं कि प्रसाद है तो बच्चों को शेयर कर दिया, घर के लोग मेंबर को, लेकिन इसमें नहीं शेयर करते। और उतना ही आपको इसमें ये भी ध्यान देना है कि उतना ही आपको प्रसाद बनाना है, इसमें ज़्यादा प्रसाद भी नहीं बना सकते, उतना ही प्रसाद बनाना है जितना कि आप लेके मंदिर जा सकते हो। और 2 भाग शिव शंभू को वहाँ पे अर्पित करके और 1 भाग लेके आते हो। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बना लिए और थोड़ा ले गए, थोड़ा कढ़ाई में छोड़ दिए और घर के बच्चों को, फैमिली को दे दिए। तो ये सब वजह से बहुत लोग ये सब मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं पशुपति व्रत में, तो ये मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। लेकिन आपको ये सब ध्यान देने की बात है। अगर छोटी छोटी आप मिस्टेक नहीं करोगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, और बहुत लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई है तो आपकी भी जरूर पूर्ण होगी। बहुत लोग परेशान रहते हैं, बहुत लोग इतनी तकलीफ में जीते हैं और ये व्रत करते हैं, तो उनकी मनोकामना, अगर कोई भी गलती नहीं करते तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आपको खाना खाने से पहले, जैसे आप नमक ग्रहण कर रहे हो, उसके पहले आपको जो प्रसाद तीसरी भाग लेके आए हो उसको खाना है, किसी को अपने घर मेंबर में किसी को नहीं देना है और उसको ग्रहण कर लेना है। उसके बाद आप नमक वगैरह या कुछ जो भी खाते हो खाना खा सकते हो। पूरे दिन आपको फलाहार रहना है, नमक नहीं खाना है, मीठा खा के ही रहना है। तो ये पशुपति व्रत का नियम होता है। आप अगर ऐसे करते हो तो आपको जरूर फल मिलेगा, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। तो आपको 5 व्रत एक जगह से ही करना है, आपको इधर उधर नहीं करना। अगर ससुराल में स्टार्ट करते हो, ससुराल में, अब जहाँ कहीं भी रह रहे हो वहीं से करना है, नहीं कि फिर बीच में आप मायके चले गए तो फिर वहाँ नहीं कर सकते। तो गाइज, ऐसे आप पशुपति व्रत का नियम का पालन करते हो तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। और आपको बस यही ध्यान देने की बात है कि आप जो थाली मंदिर लेके गए हो उसमें एक्स्ट्रा सामान लेके जाओ, ताकि फिर दोबारा शाम को भी जाओ तो उसको लेके जाओ, क्योंकि उसमें फिर दोबारा नहीं रखते हैं। आप जो प्रसाद बना रहे हो उसको उतना ही बनाओ, उतना ही भोग बनाओ जितना कि आप मंदिर लेके जाओ, और 2 भाग शिव शंभू को अर्पित करो और 1 भाग लेके आओ। उस प्रसाद को किसी को नहीं देना है, सिर्फ खुद ग्रहण करना है। और आने के बाद
आपको क्या करना है कि मंदिर से जब आते हो, ये भी ध्यान देने की बात है कि आप मंदिर से जब आते हो तो सीधे अपने घर आना नहीं, किसी से बातें करनी है नहीं, कुछ करनी है, सीधे आप घर आओ, आके सीधे हाथ आप मतलब राइट हैंड पे आप दीपक जलाओ। ये सब ध्यान देने की बात है। ये सब जो मिस्टेक करते हैं इनकी मनोकामना नहीं पूर्ण होती है, तो ये सब ध्यान है। उसके बाद आप बहुत लोग क्या करते हैं, खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद प्रसाद खाते, जो प्रसाद लेके आए। जी नहीं, सबसे पहले आप आइए तो पहले प्रसाद ग्रहण करिए, उसके बाद ही नमक खाइए। ये सब ध्यान देने की बात होता है। ऐसे आप नियम से पाशुपति व्रत करते हो तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, जो भी आपकी मनोकामना है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और जो भी आपकी कमेंट हो, जो भी क्यूरी हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। व्रत से रिलेटेड, प्रदोष व्रत से रिलेटेड, पाशुपति या कोई भी व्रत, तो मैं आपको जानकारी दूंगी। तो तब तक के लिए जाओ जल्दी जल्दी वीडियो जैसे देख रहे हो, मेरे वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट में जैसे शिव शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखो, और यहाँ ओम नमः शिवाय लिखो। और जब भी आप शिव शंभू की पूजा करते हो तो शिव शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। अगर घर में भी पूजा कर रहे हो तो 108 बार जाप करो शिव शिवाय नमस्तुभ्यम का। और क्या होता है कि अगर शिव शंभू का अगर घर में शिवलिंग नहीं रखे हो तो आप छोटा सा शिवलिंग रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस छोटा अंगूठे के बराबर होनी चाहिए, लेकिन बड़ा शिवलिंग नहीं रखते, छोटा शिवलिंग रख सकते हैं। तो ये सब कर सकते हो। पाशुपति व्रत का यही नियम है, और नियम को जो पालन करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और यही इसमें छोटी छोटी सी लोग मिस्टेक कर देते हैं, गलती हो जाती है, इस वजह से बहुत लोग कहते हैं कि मैंने पाशुपति व्रत रखा, मेरा तो मनोकामना पूर्ण नहीं हुआ। लेकिन सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, लेकिन आपको नियम से करना होता है। आप 5 पाशुपति व्रत रखो। और जैसे कि आपका, हाँ इसमें मैंने ये बताना भूल गई थी कि जैसे कि आपका मासिक धर्म आ जाता है, पीरियड्स आ जाता है, तो बहुत महिलाएं व्रत उस दिन छोड़ देती हैं। तो जी नहीं, उस दिन व्रत करना होता है। आपका एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, आप उस दिन पूजा नहीं कर सकते, भोग नहीं लगा सकते, दीपक नहीं जला सकते, व्रत करना होता है। क्योंकि अगर व्रत बीच में छोड़ते हो तो खंडित हो जाता है। तो उस व्रत को आप करेंगे, लेकिन आपका जैसे कि जुड़ जाएगा, एक्स्ट्रा आप करना होगा। जैसे कि उस दिन का व्रत करोगे ना तो 5 के बदल आप 6 करोगे, क्योंकि एक और करना होगा। क्योंकि उस दिन पूजा तो नहीं करोगे ना, तो काउंट, व्रत तो करना होगा, खंडित नहीं होगी इस वजह से, लेकिन काउंट नहीं होता, क्योंकि पूजा करते हो तभी होता है। तो ये सब करना होता है, ये सब ध्यान देना होता है। उसके बाद 5वें दिन बहुत लोग ये भी करते हैं कि 5 करके छठे मतलब अगला आएगा सोमवार, तो उस दिन उद्यापन करते हैं। जी नहीं, 5वें दिन ही आपको उद्यापन करना है पाशुपति व्रत का। जब 4 कंप्लीट हो जाएगा तो 5वां दिन आपको उस दिन उद्यापन करना होता है। उद्यापन का मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आप पाशुपति व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और जल्दी से लाइक करो, और कमेंट में शिव शिवाय नमस्तुभ्यम लिखो, और वीडियो को शेयर कर दो। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शिव शिवाय नमस्तुभ्यम।